अमरीकी हमले के जवाब में ईरान का ऑपरेशन बशारतुल फतह शुरू। कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब की कतर के अल अदीद अमरीकी अड्डे पर हमले की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इराक में अमरीकी बेस ऐन उल असद और कतर में अल अदीद फौजी अड्डे को निशाना बनाया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका ने अपने फौजी अड्डे पहले ही खाली कर दिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने कतर को हमले की पेशगी इत्तला दी थी। एक अमरीकी फौजी ओहदेदार का कहना है कतर के अलावा किसी भी अमरीकी अड्डे पर हमला रिकॉर्ड नहीं हुआ। कतर का कहना है ईरान को जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमला हमारी खुद मुख्तारी, फजाई और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सलामती काउंसिल के मुताबिक हमले में बिरादर इस्लामी मुल्क कतर को नहीं, अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान कतर के साथ तारीखी ताल्लुकात को बरकरार रखने और जारी रखने के लिए पुरज़्म है। सऊदी अरब की तरफ से हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा ईरानी हमला किसी सूरत कबूल नहीं। कतर पर ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। खलीज ताउन काउंसिल की हमले की मज़म्मत। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA का कतर, कुवैत, बहरीन और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख। ईरानी हमलों का जवाब दिया जाए या नहीं, अमरीकी हुकाम ने सर जोड़ लिया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अमरीकी सदर ट्रंप के आला सिविल और अस्की क़यादत के साथ सलाह मशवरे। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डैन केन सिचुएशन रूम में मौजूद। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरानी हमले के बाद सदर ट्रंप का दौरा मुलतवी किए जाने का इम्कान है, जहां उन्होंने नेटो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत जारी। अमरीका के बाद इसराइल ने भी ईरान की फर्दो जौहरी तनसीब पर बम बरसा दिए। सैनिक फजाइया ने तेहरान में पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर सैयदुल शुहदा को एवंजेल और ग्रिड स्टेशन पर हमले किए। हिलाल अहमर और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग की एक इमारत को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का ईरानी हवाई अड्डों पर 15 जहाज तबाह और बड़ी तादाद में फौजी शहीद करने का दावा। तेहरान और करमान शाह में अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अस्फहान में एम्बुलेंस पर ड्रोन हमले में 3 अफराद शहीद। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान में अहदाफ मुकम्मल होने तक हमले जारी रहेंगे। ईरान ने इसराइल पर नए मल्टी वॉरहेड कदर H मिसाइलों की अलगार कर दी। तल अवीव समेत कई शहरों में इमारतें मलबे का ढेर। बिजली का निजाम मुअत्तल। सायरन बजने पर यरूशलेम में कानून साजों ने भागकर शेल्टर में पनाह ली। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमलों में कोई कमी नहीं आएगी। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मोसूई कहते हैं अमरीका जंग में बराह रास्त शामिल हो चुका। अमरीकी मफादात पर हमले के लिए हमारे हाथ खुल गए हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान ने अमरीकी सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा आपने जंग शुरू की, खत्म हम करेंगे। ईरान ने मोसाद से वाबस्ता साइबर टीम के सरबराह अमीन को फांसी दे दी। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी करार। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी मौक़िफ़ का अयादा। इलामिया के मुताबिक इजलास में ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। शुरका ने कहा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बातचीत और सिफारतकारी के इम्कानात को मौदूम किया जा रहा है। कशीदगी में इजाफा बड़े तनाज़े का जन्म हो सकता है। कमेटी का मुतल्लिका फरीकैन से करीबी रवाबित रखने के लिए पाकिस्तानी अज़्म का यादा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों को मज़ीद आगे बढ़ाने की तौसीक। तमाम फरीकैन पर जोर दिया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की रोशनी में सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दे। इजलास से पहले वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े के हवाले से ईरानी नुक्ता नज़र से आगाह किया। ट्रंप का ईरान में हुकूमत की तब्दीली का इशारा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहतें। अमरीकी सदर ने कहा मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। क्या रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद है। हमने ईरान के हाथों से एटम बम छीन लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत।
कहा सदर ट्रंप ने रिजीम चेंज का नहीं कहा बल्कि दुनिया के बहुत से लोगों की तरह महज सवाल उठाया। अमेरिका ईरानी हुकूमत की तब्दीली का ख्वाह नहीं। रूस ईरानी अवाम की मदद को तैयार है। रूसी सदर पुतिन के ईरानी वज़ीर ख़ारजा को यकीन दहानी। कहा तेहरान के खिलाफ जारहियत मुकम्मल तौर पर बिला जवाब है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है। इराक़ची ने जवाब दिया, रूस तारीख की दुरुस्त जानिब खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लिखा, सिफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका। दुश्मनों की ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापस आने की दरखास्तें अब गैर मुतल्लिका हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा देगी। जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के हवाले से ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फलाह की तंजीम से फौरी तहकीकात का मुतालबा। बहुत से मुल्क ईरान को अपने जौहरी वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। अमरीकी हमले से ईरान का जौहरी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। अब भी यूरेनियम की अफजुदगी का अमल जारी रहेगा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का दावा। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमरीका एक नई जंग में घसीटा जा चुका और अब जमीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया, लेकिन अब वो अमरीका को एक नई जंग में धकेल चुके। ट्रंप अब धांधली ज़दा नोबेल प्राइज भी भूल जाएं। इसराइली और अमरीकी हमलों से कल तक जो सुप्रीम लीडर के मुखालिफ थे, वो अब आज उनकी हिमायत में रैलियां निकाल रही हैं। ट्रंप ने रद्द अमल में कहा कि हैरत है, ऐसी बातें रूस के अहम ओहदेदार ने की। इसराइल ईरान के साथ जंग जल्द खत्म करने वाला है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ईरान के साथ जंग समेटने के करीब है। ईरानी जौहरी तनसीबात और अहम मकामात को निशाना बनाने के बाद इसराइल ईरान पर मजीद हमले नहीं करना चाहता। इसराइल और अमरीका दोनों चाहते हैं ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाए, मगर जंग को तूल ना दिया जाए। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने ईरान में कई हसास मकामात पर हमले किए। तेहरान की इस जेल को भी निशाना बनाया, जहां सियासी कैदी और हुकूमत मुखालिफ अफराद कैद थे। ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ दुनिया भर में जंग मुखालिफ अवाम सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। शुरा ने कहा, ट्रंप इंतजामिया मशरिक़ वस्ता की जंग से दूर रहे। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में मुनक़दा रैलियों में हज़ारों अफराद शरीक। मुजाहिरीन के ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारे, जंग बंद करने का मुतालबा। टोरंटो, पेरिस, एथेंस में भी शहरी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी हमलों की मजम्मत, इसराइल और अमरीका की इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत। ईरान के अपनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी बेशी का सिलसिला जारी। ट्रंप बोले, दुनिया से कहता हूं तेल की कीमतें बढ़ाकर दुश्मन को मजबूत मत करें, मैंने सब पर नजर रखी हुई है। पाकिस्तान में भी पेट्रोल 27 रुपए और डीजल 21 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। पेट्रोल 287 रुपए फी लीटर तक पहुंच सकता है। हुकूमत 30 जून को पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास मुल्क में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक्स और ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दामात पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए ईरान की हिमायत जरूरी है। ईरान पर हमले झूठ की बुनियाद पर किए गए। बगैर सबूत ईरानी अवाम की जिंदगियां दांव पर लगाई गईं। पहले लबनान, फिर यमन को निशाना बनाया गया, अब ईरान पर हमला कर दिया गया। हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा, हमारे खत्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है। पाकिस्तान को भारत पर फौजी सिफारती और बयानिए की फतह हासिल हुई। सीज फायर नाकाफी है, जरूरी है पाकिस्तान और भारत में अमन कायम किया जाए, वरना हमारी फौज भारत को दोबारा शिकस्त देने की पोजीशन में है। भारत से इंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान, रूस और चीन ने मुश्तरका तौर पर सलामती काउंसिल में जंगबंदी के लिए करारदाद जमा करा दी। चीनी मंदूब ने कहा, अमेरिका हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। रूसी मंदूब बोले, अमेरिका को सिफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती काउंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। ईरानी मंदूब ने कहा, अमरीकी हमले का भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी मंदूब बोले, हमलों का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम
मुत्तहदा ने कहा अमन को मौका ना देना अफसोसनाक है। सरबराह IAEA ने कहा एटमी तनसीबात पर हमले के शदीद मुखालिफ हैं। यूरोपीय यूनियन और IAEA के हंगामी इजलास भी आज होंगे। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की शमूलियत से सरमायाकारों में बेचैनी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की चौथी बड़ी मंदी, 3,856 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,16,167 पर बंद। 1.5 अरब डॉलर का खसारा, सरमायाकारों के 473 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तानी रुपए की कदर में 17 पैसे की कमी। अमरीकी डॉलर 1.5 साल की बुलंद तरीन सतह 283 रुपए 87 पैसे में फरोख्त। सोना 300 रुपए सस्ता, 1 तोला 3,58,165 रुपए का हो गया। हुकूमत का बैरून मुल्क से चीनी मंगवाने का फैसला। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़ीज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास। राना तनवीर का कहना था चीनी की सप्लाई में कमी दूर करने और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर है। शुगर मिल मालिकान की मनमानियां भी चीनी की कीमत में इजाफे की वजह है। IMF का एक और मुतालबा तस्लीम। हुकूमत की नुकसान वाली डिस्कोर्स की निजकारी तेज करने की यकीन दहानी। निजकारी कमीशन ने हेस्को और सेप्को के मालियाती मुशीरों के लिए इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब कर ली। आखिरी तारीख 22 जुलाई मुकर्रर। हेस्को और सेप्को का इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। आइंदा माली साल PIA, रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कमेटी और डिस्कोर्स की निजकारी भी की जाएगी। हुकूमत के पॉलिसीज के नतीजे में, फैसले के नतीजे में बहुत बेहतरी आई है। महंगाई जिस उस तरीके से उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, वेलकम भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा तनख्वाहदार तबके को तारीखी रिलीफ दिया। दिफा और तखफीफ गुर्बत के लिए बजट बढ़ाया। किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, ज़रा इमरजेंसी नाफिज की जाए। ज़रात हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसे हुकूमती पॉलिसियाँ तोड़ रही हैं। किसानों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। पीपल्स पार्टी की काविशों से सोलर पर टैक्स कम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम को ज्यादा रिलीफ दिया जाए। PTI को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत ने माली साल 25-26 के लिए एक मुतवाज़न बजट पेश किया है। हमने हुकूमती अखराजात को काबू में रखा है, तो दूसरी जानिब हुकूमती वसाइल में इजाफे के लिए टैक्स बेस को वसी करने और टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाने पर ज्यादा इन्हिसार किया है। नए टैक्सों में इजाफे को GDP के सिर्फ 0.25% तक महदूद रखा गया। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। सोलर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा हमने बजट में हुकूमती अखराजात को कम रखा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की। हुकूमत डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। बहुत जल्द सनती पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के लिए FBI के इख्तियारात महदूद कर दिए। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड केस में बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। छोटे घरों के लिए 20 साला कर्ज स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हैं। जबन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हालिया बजट से मईशत तबाह हो जाएगी। हुकूमत मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। भारत ने 49 ममालिक में सिफारतकारी के लिए 6 ग्रुप बनाए। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हाउस इंडोर की रोलिंग। हुकूमती मेंबरान का बजट को मिसाली करार देते हुए पॉलिसियों का दिफा। वज़ीर कानून ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का कोई भी मंसूबा सिर्फ कागजों पर नहीं था। अपोजिशन का बजट को अल्फाज का हेर फेर करार देते हुए अवामी रिलीफ का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया
ने कहा कि हुकूमत ने गंदम की इमदादी रकम ना देकर किसान की कमर तोड़ दी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरीम नवाज ने तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वॉल्टन रोड से नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि कलमा चौक को वॉल्टन से मिलाने वाला रूट 47 जदोजहद आज़ादी से मंसूब है। रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, एहतजाज करना अपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन बदतमीजी की इजाज़त नहीं। स्पीकर की बात ना मानना पार्लिमानी असूलों की खिलाफ वर्जी है। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सिंध का तरक्याती बजट कुल बजट का 30% है। पंजाब का तरक्याती बजट 23%, खैबर पख्तूनख्वा का 25.3% है। विफाक ने शुरू में 1.9 ट्रिलियन रुपए का वादा किया, मगर नजरसानी के बाद ये 1.796 ट्रिलियन कर दिया गया। विफाक सिंध को 237 अरब रुपए के वाजिबात अदा करे। वज़ीर आला ने कहा, जामियात सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की इमदाद बढ़ा दी, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया। फिटनेस सर्टिफिकेट पहले हाथ से इशू होते थे और वो इस तरह होते थे कि गाड़ी देखी नहीं देखी, किसी ने बाकी पैसे दिए और फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब हमने उसको उसके QR कोड्स के साथ वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और इनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। सिंध हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए कोशां सफरी सहूलियात के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बजट इजलास से खिताब। कहा, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन पर रोजाना 65,000 अफराद सफर करते हैं। हमने एशिया की पहली पिंक बस सर्विस शुरू की। पिंक बस, पिंक बाइक और अब खातीन के लिए पिंक टैक्सी ला रहे हैं। पाक अफवाज ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। भारत सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी ने हुक्म दिया तो असम्बली तहलील कर देंगे। आइन तोड़ने वालों की भूल है कि इनका एहतसाब नहीं होगा। हमारे बानी को गिरफ्तार किया गया, पार्टी का इंतखाबी निशान छीना गया। सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, विफाक और 3 सूबों में हमारा मैंडेट चुराया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जोर बाजू से अपना मैंडेट बचाया। बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब भी उनसे मुलाकात होगी बजट पर रहनुमाई लेंगे। अपने मंजूर करदा बजट में बानी की हिदायत के मुताबिक तब्दीलियां लाएंगे। आइंदा माली साल के लिए गिलगित बल्तिस्तान का 1 अरब 48 अरब 63 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट पेश। 6 अरब रुपए का खसारा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 37 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 88 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस। वजीर खजाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल ने बजट पेश किया। ऐवान ने ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुत्तफिका मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान का भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद मजीद 1 माह बंद रखने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल को बंद की गई थी। 23 मई को इसमें 1 माह की तौसी की गई। 2 माह में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 20 अरब भारतीय रुपए का नुकसान हो चुका। शहरी हो जाएं होशियार, प्री मानसून बादल लंबी इनिंग्स खेलने को तैयार। महकमा मौसमियात की 25 जून से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में झक्कड़ चलने और घटाएं बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के बायस कराची, पेशावर, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोगयानी का खतरा। फोर्ट अब्बास, पाकपतन, सरगोदा और चकझुमरा में बारिश से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान और सिंध के कई अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार।